Hello everyone, in this video we have a question from Quadratics. The source is paper 1, variant 3, winter 2016, and it's question number 1. The question says find the set of values of k for which the curve y is equals to kx squared minus 3x and the line y is equals to x minus k do not meet. यहाँ पे clearly understand करने की कोशिश करें that the question says set of values. The question says set of values, and I've always told you that the set of value means range of answers, which means your answer is going to be in inequality. आपके पास फाइनल आंसर के अंदर इनइक्वालिटी फॉर्म होगी जिसके अंदर आपको रेंज ऑफ आंसर्स बतानी होगी. यहाँ पे आपको बता क्या रहा है एग्जामिनर? बता ये रहा है कि आपके पास एक कर्व है एंड देयर इज़ वन लाइन विच डू नॉट मीट. विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ. इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट. इस तरह से होगी इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि आपके पास एक ग्राफ है, एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ठीक है, एंड दिस इज़ वन लाइन दैट डज नॉट मीट योर ग्राफ. सो दिस इज़ समवट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वेश्चन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. जब भी आपको ऐसी चीज़ दे दी जाए सवाल के अंदर कि y इज इक्वल्स टू समथिंग एंड y इज इक्वल्स टू समथिंग, यू डू नथिंग बट यू इक्वेट बोथ द इक्वेशंस. So I write y is equals to kx square minus का 3x, and on the other side I write y is equals to x minus k. When you see that both of the y's are given, तो आप क्या करेंगे? y's को इक्वेट कर देंगे. When I'm going to equate both the y's, तो मेरे पास आंसर इस तरह से आएगा kx square minus का 3x is equal to x minus k. ठीक है, so I'm going to शिफ्ट द वैल्यूज़ kx स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का k इज़ इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट. kx स्क्वायर माइनस का 4x एंड प्लस k इज़ इक्वल टू 0. सो हमने यहाँ पे देखा सवाल के अंदर लिखा हुआ है दैट दे डू नॉट मीट. सवाल के अंदर क्लियरली मेंशन है दैट दे डू नॉट मीट. So what is the condition when the curve and the line when they do not meet? तो हम किस तरह से find out करते हैं values of k? We use a term which is known as discriminant. Discriminant का formula हमारे पास होता है b square minus का 4ac, but we have certain conditions कि either it's going to be greater than 0, either it's going to be less than 0, or either it's going to be equal to 0. ये कंडीशंस कब कब होती हैं और कैसे कैसे होती हैं? ठीक है, वेन एवर ये ग्राफ इंटरसेक्ट्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब टू रूट्स, तो आपके पास होता है ग्राफ ग्रेटर देन 0. सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, द डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. वेन एवर इट्स लेस देन 0, इट मीन्स इट डज नॉट मीट. एंड वेन एवर इट जस्ट पॉइंट्स एट वन पॉइंट, जस्ट मीट्स एट वन पॉइंट, वन रूट, तो हमारे पास इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, सो इन दिस कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस वन लेस देन 0 बिकॉज इट्स क्लियरली मैंशन दैट हमारा जो ग्राफ और लाइन है दे आर नॉट मीटिंग. सो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे अपने पास b स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0, और यहाँ पे b हमारे पास क्या है? b है हमारे पास -4 द होल थिंग स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास k है, और c भी हमारे पास यहाँ पे फॉर्चुनेटली k ही है, less than 0. Now you see that we are left with 16 minus का 4k square less than 0. Now at this step I would like to recommend you something. जो भी आपके पास highest power, it's either k square, it's either k, always make sure that it's positive because it makes your things easier. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? इसको मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन कर दूँगा. क्या कर दूँगा? मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन. सो व्हेन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, यहाँ पे ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 16. नाउ ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर डीलिंग विद इनइक्वालिटीज़, व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद इनइक्वालिटीज़, जब भी आपकी इनइक्वालिटी की साइन जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड, आई एम रिपीटिंग अगेन, वेन एवर इट इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव साइन, your inequality is flipped. For instance, in this case it was greater, तो अब ये flip होके हो जाएगी, sorry, in this case it was lesser,
अब तो फ्लिप होके हो जाएगी ये ग्रेटर, क्या हो जाएगी ग्रेटर। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, सही है। वेन एवर योर इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव साइन और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव साइन, इट इज़ फ्लिप्ड। सो इन दिस केस वेन एवर इट वॉज नेगेटिव, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी ये ग्रेटर। पहले इट वॉज लेसर, अब ये हो जाएगी ग्रेटर, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। नाउ सी दैट इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ कॉमन है विच इज़ 4, तो हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 when I'm going to take 4 common, तो I am left with 4 k² - 4 is greater than 0, ठीक है। और हमने यहाँ क्या किया, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, वहाँ जाके डिवाइड कर दिया, तो 4 इज़ बेसिकली नलिफाइड, ठीक है। 4 is nullified, we are left with k² - 4 greater than 0. Now it's not a good approach to take अंडर रूट ऑन इनइक्वालिटीज़, आंसर्स काफ़ी दफ़ा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी दैट यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन रही है विच इज़ a² माइनस का b²। यू मस्ट ऑल हैव स्टडीड दिस a - b एंड a+b बैक इन O लेवल्स कि ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होती थी, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक कर देंगे उसके अंदर ही, k - 4 और k+4 के अंदर, विच इज़ ग्रेटर देन 0। हम कुछ भी नहीं करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे, k - 4 इक्वल टू 0 एंड देन k+4 इक्वल टू 0। वी आर गोइंग टू गेट k इज़ 4, पॉजिटिव 4, एंड वी आर गोइंग टू गेट k इज़, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? येस आई डिड, यहाँ पे स्क्वायर था, तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टेक, यहाँ पर आना था k - 2 और यहाँ पर आना था k+2। आई जस्ट नोटिस्ड आई डिड अ ब्लंडर। सो यहाँ पर होना था k - 2 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पर होना था k+2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। k इज़ इक्वल्स टू 2, पॉजिटिव 2, एंड k इज़ इक्वल्स टू -2। सो दीज आर द 2 वैल्यूज़ ऑफ k दैट यू आर गेटिंग, बट योर आंसर इज़ नॉट डन है। हमारे पास तो इनइक्वालिटी गिवन थी, एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट वेन एवर यू आर गिवन एन इनइक्वालिटी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या करते हैं, यू ऑलवेज ड्रॉ अ ग्राफ एंड सी कि आपकी वैल्यूज़ कहाँ लाई कर रही हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज़ कहाँ लाई कर रही हैं। सो इन दिस केस वेन एवर आई ड्रॉ द ग्राफ, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी वैल्यूज़ कहाँ पर लाई करेंगी, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस दिस वाज माय -2 एंड दिस वाज माय +2, ठीक है। हमें यहाँ पे देखा कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, y इज़ ऑलवेज आर ग्रेटर देन 0। सो वेन एवर आई टोल्ड यू दैट y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है, अबव x एक्सेस दिस एरिया इज़ रिक्वायर्ड। अबव एक्सेस कौन सा एरिया आपके पास ग्राफ का जो इंक्लूड हो रहा है, दिस एरिया विच आई एम हाईलाइटिंग, दिस इज़ द एरिया ऑफ योर ग्राफ दैट द एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन। एग्जामिनर इस पार्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है। सो इसकी रेंज क्या बनेगी, इसकी रेंज हम देखेंगे दैट इट्स ग्रेटर देन 2 एंड इट्स लेस देन -2। सो हमारा आंसर आएगा x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़, sorry, why did I take x? It's k is greater than 2 and k is less than -2. This is your final answer that was required. So you see that जब भी हम inequality के साथ डील कर रहे होते हैं, sketching a graph is must. So for instance if it was written y is less than 0, so हम कौन सा एरिया लेते हैं, हम लेते हैं ये वाला एरिया that I'm highlighting with the red color. This is the area that was required whenever the examiner says y less than 0. So इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें वैसे ग्रेटर देन 0 बोला था, बट जस्ट इन केस इफ़ इट सेड कि लेस देन 0 चाहिए, तो हम ये वाला बीच वाला है बिलो x एक्सेस वाला एरिया जो है हम वो लेते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर।